जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाता है, मन निराशा से भर जाता है और रास्ते समझ में नहीं आते, तब हमें दो महान शक्तियों का स्मरण करना चाहिए, सूर्य भगवान और कृष्ण जी। एक हमें प्रकाश देना सिखाते हैं और दूसरे हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सूर्य भगवान प्रतिदिन बिना रुके, बिना थके, बिना किसी स्वार्थ के प्रकाश देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि सूरज कभी ये नहीं कहता कि आज मैं नहीं निकलूंगा? बादल हो, आंधी हो, वर्षा हो, फिर भी वह अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है। यही पहला संदेश है, परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्म से पीछे मत हटो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सूर्य की तरह निरंतर कर्म करता है, उसका जीवन स्वयं चमक उठता है। सूर्य भगवान हमें अनुशासन सिखाते हैं। वे समय पर उगते हैं और समय पर अस्त होते हैं। उनके जीवन में विलंब नहीं है, बहाना नहीं है। अगर मनुष्य भी अपने जीवन में समय का सम्मान करना सीख ले, तो आधी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएं। जो युवा सुबह देर तक सोता है, अवसर उसके हाथ से निकल जाते हैं। जो जल्दी उठकर अपने लक्ष्य पर काम करता है, वही सफलता का सूर्य बनता है। अब श्री कृष्ण जी की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण का जीवन केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन एक युद्ध भूमि है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन भ्रमित हो गए थे, वैसे ही हम भी जीवन में कई बार उलझ जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का ज्ञान दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि फल की चिंता तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर देती है। जब मनुष्य परिणाम के डर से काम करता है, वह डर के कारण पूरी क्षमता से प्रयास नहीं कर पाता। लेकिन जब वह केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, तब उसका कार्य उत्कृष्ट हो जाता है। यही श्री कृष्ण का गहरा संदेश है। अपने मन को स्थिर रखो, परिस्थितियों से डरो मत। सूर्य भगवान और श्री कृष्ण दोनों हमें आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाते हैं। सूर्य अपनी रोशनी किसी से मांगते नहीं, वो स्वयं प्रकाश का स्रोत हैं। श्री कृष्ण भी हमें बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है, वो किसी से कम नहीं। जब हमें यह समझ आ जाए कि हमारी आत्मा शक्तिशाली है, तब भय समाप्त हो जाता है। जीवन में गरीबी, असफलता, अपमान ये सब अस्थायी हैं। सूर्य भी कभी कभी बादलों में छिप जाते हैं, पर उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। उसी तरह जब आपके जीवन में कठिनाई आए, तो समझ लीजिए कि यह केवल बादल हैं। आपका सूर्य अभी भी भीतर चमक रहा है। श्री कृष्ण का एक और गहरा संदेश है प्रेम। उन्होंने गोकुल में प्रेम सिखाया, मित्रता सिखाई और द्वारका में नीति सिखाई। इसका अर्थ है कि जीवन में केवल कठोरता नहीं, मधुरता भी जरूरी है। अगर केवल कर्म करेंगे और प्रेम नहीं होगा, तो जीवन सूखा लगेगा। और अगर केवल प्रेम करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो जीवन कमजोर हो जाएगा। इसलिए संतुलन आवश्यक है। सूर्य भगवान ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब आप सुबह उगते सूरज को देखते हैं, तो मन में एक नई आशा जागती है। उसी तरह जब आप श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तो मन को शांति मिलती है। ऊर्जा और शांति दोनों का संतुलन जीवन को महान बनाता है। कभी अपने आप से पूछिए, क्या मैं सूर्य की तरह नियमित हूँ? क्या मैं श्री कृष्ण की तरह बुद्धिमान और शांत हूँ? अगर उत्तर नहीं है, तो आज से शुरुआत कीजिए। छोटी छोटी आदतें बदलें। सुबह जल्दी उठें, सकारात्मक सोचें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। यही सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ ये है कि हर परिस्थिति में सीख छिपी होती है। असफलता हमें मजबूत बनाती है, अपमान हमें विनम्र बनाता है और संघर्ष हमें महान बनाता है। सूर्य भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। उनकी रोशनी अमीर गरीब, ऊंच नीच सब पर समान रूप से पड़ती है। यही हमें सिखाता है कि हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए अच्छा रास्ता बनाता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें रणनीति सिखाता है। केवल भावुक होकर निर्णय मत लो, बुद्धि का प्रयोग करो। जीवन में कई बार मौन रहना भी जीत होता है। कई बार मुस्कान से बड़ा उत्तर कोई नहीं होता। जब मन टूट जाए, तो सूर्य की ओर देखो और कहो, मुझे भी तुम्हारी तरह अडिग बनना है। जब मन भ्रमित हो जाए, तो श्री कृष्ण को याद करो और कहो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। धीरे धीरे आपका मन मजबूत होने लगेगा। याद रखिए, प्रकाश बाहर से नहीं, भीतर से आता है। सूर्य हमें बाहरी प्रकाश देता है और श्री कृष्ण हमें आंतरिक प्रकाश देते हैं। यदि दोनों को जीवन में उतार लिया, तो कोई भी अंधेरा आपको रोक नहीं सकता। आज संकल्प लीजिए कि आप आलस्य को छोड़ेंगे, अनुशासन अपनाएंगे, प्रेम और धैर्य रखेंगे और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे।
जब तक आपका लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक सूर्य की तरह चमकते रहिए और श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते रहिए। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची कथा है। कर्म, प्रेम, अनुशासन और आत्मविश्वास। जो इस मार्ग पर चल पड़ा उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जब मनुष्य अपने जीवन में गहराई से चिंतन करता है तब उसे समझ आता है कि केवल शरीर का पोषण पर्याप्त नहीं है, आत्मा का जागरण भी आवश्यक है। इसी जागरण का मार्ग दिखाते हैं सूर्य भगवान और कृष्ण जी। सूर्य भगवान हमें केवल प्रकाश ही नहीं देते, वे हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। यदि सूर्य एक दिन भी न उगे तो पूरी सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाए। उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने जीवन में नियमितता छोड़ दे तो उसका लक्ष्य उससे दूर होता चला जाता है। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है वही एक दिन महान बनता है। बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज के छोटे कर्मों का परिणाम होती है। जब आप सुबह उठते हैं और उगते हुए सूर्य को देखते हैं तो एक बात याद रखिए कि ये नया दिन आपके लिए एक नया अवसर है। बीता हुआ कल चाहे कैसा भी रहा हो, आज का दिन आपके हाथ में है। यही श्री कृष्ण का संदेश भी है कि वर्तमान में जियो। जो व्यक्ति अतीत के दुख में और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है वो वर्तमान की शक्ति खो देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन बहुत चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि यदि आपका मन बार बार भटकता है तो निराश मत होइए, अभ्यास करते रहिए। जैसे सूर्य प्रतिदिन अपनी गति से चलता है, वैसे ही आप भी अपने अभ्यास में निरंतर बने रहिए। जीवन में कई बार अन्याय दिखाई देता है, कई बार लगता है कि मेहनत करने वाला पीछे रह जाता है और छल करने वाला आगे निकल जाता है। ऐसे समय में मन टूट जाता है, लेकिन याद रखिए, सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे अंधकार को मिटाता है। उसी तरह सत्य की जीत में समय लग सकता है, पर जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण ने भी महाभारत में यही सिद्ध किया कि अंत में धर्म की विजय होती है। धैर्य बहुत बड़ी शक्ति है। सूर्य जल्दी नहीं करता, वह अपनी गति से चलता है। यदि वो अचानक बहुत तेज हो जाए तो जीवन जल जाएगा, यदि वह बहुत धीमा हो जाए तो जीवन जम जाएगा। इसलिए संतुलन आवश्यक है। श्री कृष्ण का जीवन भी संतुलन का उदाहरण है। वे एक ओर बांसुरी बजाने वाले सरल ग्वालबाल थे तो दूसरी ओर महान नीति के ज्ञाता और रणनीतिकार। मनुष्य को भी यही संतुलन सीखना चाहिए। घर में प्रेम, समाज में सम्मान और कार्य में परिश्रम। यदि जीवन के किसी एक पक्ष को अत्यधिक महत्व दिया जाए और दूसरे को नजरअंदाज किया जाए तो असंतुलन पैदा हो जाता है। कभी कभी मन में क्रोध उठता है। क्रोध ऐसा अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है। सूर्य की अग्नि जीवनदायिनी है क्योंकि वह नियंत्रित है। यदि वही अग्नि अनियंत्रित हो जाए तो विनाश कर दे। इसी प्रकार मनुष्य का क्रोध यदि संयमित न हो तो संबंधों को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि बुद्धि से काम लो, आवेश से नहीं। जब जीवन में असफलता मिले तो उसे अंत मत समझो। सूर्य भी अस्त होता है पर वह समाप्त नहीं होता, वह फिर से उदय होता है। असफलता केवल विश्राम है, पराजय नहीं। यदि आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आप पहले से अधिक मजबूत बनते हैं। गरीबी केवल धन की कमी नहीं, विचारों की कमी भी होती है। यदि विचार ऊंचे हों तो परिस्थिति धीरे धीरे बदल जाती है। श्री कृष्ण ने गोकुल में साधारण जीवन जिया पर उनका विचार असाधारण था। उन्होंने सिखाया कि महानता बाहरी साधनों से नहीं, आंतरिक शक्ति से आती है। सूर्य की एक और विशेषता है कि वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। हमें भी अपने हृदय को विस्तृत बनाना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष मन को अंधकार से भर देते हैं। जब आप किसी की सफलता से प्रसन्न होते हैं तो आपके भीतर प्रकाश बढ़ता है। भक्ति केवल मंदिर में जाकर दीप जलाना नहीं है। सच्ची भक्ति है अपने कर्म को ईमानदारी से करना। जब आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं, तब वही पूजा है। श्री कृष्ण ने यही कर्मयोग सिखाया। जीवन में लक्ष्य अवश्य बनाइए। बिना लक्ष्य के जीवन ऐसे है जैसे बिना दिशा का जहाज। सूर्य की दिशा निश्चित है, इसलिए वह कभी भटकता नहीं। यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आपका प्रयास केंद्रित होगा। डर को अपने जीवन से बाहर निकालिए। डर अक्सर कल्पना से पैदा होता है। जब आप अपने भीतर के सूर्य को पहचान लेते हैं तो अंधकार का भय समाप्त हो जाता है। जब आप श्री कृष्ण की वाणी को समझ लेते हैं तो भ्रम समाप्त हो जाता है। हर दिन स्वयं से कहिए कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे भीतर ऊर्जा है, बुद्धि है और ईश्वर का अंश है। जब ये विश्वास दृढ़ हो जाता है तब व्यक्ति असंभव को संभव कर देता है। समय सबसे बड़ा धन है।
जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। सूर्य समय का प्रतीक है, वो कभी देर नहीं करता। यदि आप भी समय पर अपने कार्य करें तो सफलता आपके पास आने लगेगी। जब जीवन में कोई आपका साथ छोड़ दे तब निराश मत होइए। याद रखिए कि सूर्य अकेले ही पूरे आकाश को प्रकाश देता है। यदि आपके पास कोई न भी हो तो भी आप अपनी क्षमता से आगे बढ़ सकते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतरे। केवल सुनना पर्याप्त नहीं, अपनाना आवश्यक है। आज से संकल्प लीजिए कि आप आलस्य त्यागेंगे, अनुशासन अपनाएंगे और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। पहले विचार बदलेंगे, फिर आदतें बदलेंगी, फिर परिणाम बदलेंगे और एक दिन लोग कहेंगे कि ये वही व्यक्ति है जो कभी संघर्ष कर रहा था और आज सूर्य की तरह चमक रहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान हमें कर्म, अनुशासन और ऊर्जा का संदेश देते हैं और श्री कृष्ण हमें बुद्धि, प्रेम और संतुलन का ज्ञान देते हैं। यदि इन दोनों शिक्षाओं को जीवन में उतार लिया जाए तो मनुष्य का जीवन सफल, सार्थक और प्रेरणादायक बन जाता है। अब अपने हृदय में ये दीप जलाइए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं नहीं रुकूंगा। मैं सूर्य की तरह प्रतिदिन उठूंगा और श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए हर चुनौती का सामना करूंगा। यही जीवन का सच्चा मार्ग है, यही सच्चा धर्म है और यही सच्ची विजय है। जब साधक अपने जीवन की यात्रा में और आगे बढ़ता है तब उसे समझ में आता है कि ज्ञान केवल सुनने की वस्तु नहीं बल्कि जीने की प्रक्रिया है। सूर्य भगवान हमें बाहर की दुनिया को प्रकाशित करना सिखाते हैं और कृष्ण जी हमें भीतर की दुनिया को प्रकाशित करना सिखाते हैं। बाहर का प्रकाश रास्ता दिखाता है, भीतर का प्रकाश निर्णय दिखाता है। मनुष्य के जीवन में 3 स्तर होते हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर को परिश्रम चाहिए, मन को शांति चाहिए और आत्मा को सत्य चाहिए। सूर्य भगवान शरीर को ऊर्जा देते हैं। जब आप सुबह की धूप में खड़े होते हैं तो आपको नई शक्ति मिलती है। ये केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं, यह मानसिक जागरण भी है। इसी प्रकार जब आप श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं तो आपके मन में स्पष्टता आती है। जीवन में स्पष्टता बहुत आवश्यक है। भ्रम सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन का धनुष इसलिए नीचे गिरा क्योंकि उनका मन भ्रमित था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया तब उनका भ्रम दूर हुआ। इसका अर्थ यह है कि जब तक मन में संशय रहेगा तब तक शक्ति होते हुए भी व्यक्ति कमजोर रहेगा। मनुष्य अक्सर दूसरों से तुलना करके दुखी होता है। कोई अधिक धनवान है, कोई अधिक सुंदर है, कोई अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन सूर्य कभी चंद्रमा से तुलना नहीं करता। दोनों की अपनी भूमिका है। श्री कृष्ण ने भी सिखाया कि हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म है। जब आप अपने स्वधर्म को पहचान लेते हैं तब ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। धैर्य की परीक्षा कठिन समय में होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब शांत रहना सरल है, पर जब परिस्थितियां विपरीत हों तब स्थिर रहना ही असली साधना है। सूर्य बादलों से ढक जाता है पर वह घबराता नहीं। वह जानता है कि बादल अस्थायी हैं। इसी प्रकार जीवन की समस्याएं भी अस्थायी हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, पर श्री कृष्ण ने सिखाया कि कर्म ही भाग्य बनाता है। आज का कर्म ही कल का भाग्य है। यदि आप आज आलस्य करेंगे तो कल पछतावा मिलेगा। यदि आज परिश्रम करेंगे तो कल सम्मान मिलेगा। सूर्य प्रतिदिन अपने कर्म से ही आकाश में चमकता है। सफलता का अर्थ केवल धन नहीं है। सफलता का अर्थ है संतोष। यदि आपके पास बहुत धन है पर मन अशांत है तो वो सफलता अधूरी है। श्री कृष्ण ने महलों में भी जीवन जिया और वन में भी, पर हर जगह उनका मन संतुलित रहा। यही सच्ची सफलता है। जीवन में गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। सूर्य स्वयं प्रकाश का गुरु है। वो हमें सिखाता है कि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ज्ञान दिया और उनका जीवन बदल गया। यदि आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आपकी दिशा बदल सकती है। मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। बाहरी शत्रु को हराना सरल है, पर भीतर के भय, क्रोध और लोभ को हराना कठिन है। श्री कृष्ण ने कहा कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। सूर्य की तरह अपने मन को नियमित रखिए। प्रतिदिन ध्यान कीजिए, सकारात्मक सोचिए। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तब आपके भीतर का प्रकाश बढ़ता है। सूर्य बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है। यदि आप भी बिना स्वार्थ के किसी की मदद करें तो वो पुण्य आपके जीवन में सुख बनकर लौटेगा। कभी ये मत सोचिए कि मैं छोटा हूँ। सूर्य भी सुबह छोटा सा दिखाई देता है, पर धीरे धीरे आकाश भर देता है। छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। प्रतिदिन एक अच्छा कार्य कीजिए। धीरे धीरे वही आदत बन जाएगी और आदत आपका चरित्र बना देगी। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया
कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मुस्कुराना मत छोड़ो। उनकी मुस्कान संकट में भी बनी रही। मुस्कान कमजोरी नहीं, शक्ति है। जब आप मुस्कुराते हैं तो समस्या छोटी लगने लगती है। जीवन में विश्वास बहुत आवश्यक है। यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। सूर्य को किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अपनी पहचान है। आपको भी अपनी पहचान स्वयं बनानी है। संसार में परिवर्तन निश्चित है, हर दिन नया है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण ने भी समय के अनुसार अपनी भूमिका बदली, कभी बाल लीला की, कभी नीति की, कभी युद्ध की। जीवन में लचीलापन जरूरी है। आत्मा अमर है, यह ज्ञान भय को समाप्त कर देता है। मृत्यु का डर ही मनुष्य को कमजोर बनाता है। जब ये समझ में आ जाए कि आत्मा शाश्वत है, तब जीवन साहस से भरा हो जाता है। कठिन समय में प्रार्थना कीजिए, पर केवल प्रार्थना पर निर्भर मत रहिए। कर्म भी कीजिए। सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देता, वह ऊष्मा भी देता है। उसी तरह केवल ज्ञान नहीं, कर्म भी आवश्यक है। हर शाम जब सूर्य अस्त हो, तब दिन का मूल्यांकन कीजिए। आज मैंने क्या सीखा, क्या सुधारा, किसकी मदद की? ये आत्मचिंतन आपको आगे बढ़ाएगा। श्री कृष्ण का नाम लेते समय केवल शब्द न दोहराइए, उनके गुणों को अपनाइए। प्रेम, धैर्य, बुद्धि, साहस, संतुलन, यही सच्ची भक्ति है। धीरे धीरे आपका जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। लोग आपसे प्रेरणा लेंगे और आप समझेंगे कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। इस प्रकार साधना करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब आपके भीतर का अंधकार पूर्ण रूप से मिट जाएगा। तब आप स्वयं प्रकाश बन जाएंगे। तब आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बन जाएगा। यही सूर्य का संदेश है, चमको और दूसरों को भी प्रकाश दो। यही श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करो और प्रेम फैलाओ। जब ये दोनों संदेश आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, तब आपका हर दिन एक उत्सव बन जाएगा, हर सांस एक प्रार्थना बन जाएगी और हर कदम एक विजय बन जाएगा। जब साधक निरंतर सुनता, सोचता और अपने जीवन में उतारता जाता है, तब उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेने लगती है। यह चेतना ही असली परिवर्तन है। सूर्य भगवान का तेज हमें कर्म की आग देता है और कृष्ण जी का ज्ञान हमें दिशा देता है। केवल तेज हो और दिशा न हो तो व्यक्ति भटक सकता है, और केवल ज्ञान हो पर कर्म न हो तो जीवन ठहर जाता है। इसलिए तेज और दिशा का मिलन ही पूर्णता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मेरा जीवन कब बदलेगा, पर परिवर्तन बाहर से नहीं आता, भीतर से शुरू होता है। जैसे सूर्योदय पहले आकाश के कोने में हल्की लाली के रूप में आता है, फिर धीरे धीरे पूरा आकाश उज्जवल हो जाता है। उसी तरह परिवर्तन पहले विचारों में आता है, फिर व्यवहार में, फिर परिणाम में। श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि मन सकारात्मक है तो कठिनाई भी अवसर बन जाती है। यदि मन नकारात्मक है तो अवसर भी समस्या लगने लगता है। इसलिए प्रतिदिन अपने मन को शुद्ध कीजिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छे लोगों का साथ रखिए और नकारात्मकता से दूरी बनाइए। सूर्य की एक विशेषता ये भी है कि वो अंधकार से लड़ाई नहीं करता, बस प्रकाश देता है और अंधकार स्वयं हट जाता है। यही जीवन का गहरा रहस्य है। बुराई से लड़ने के बजाय अच्छाई को बढ़ाइए। जब आपके भीतर सच्चाई, प्रेम और परिश्रम बढ़ेगा, तब नकारात्मकता अपने आप कम हो जाएगी। जीवन में कई बार अपमान सहना पड़ता है। लोग समझ नहीं पाते, आलोचना करते हैं, पर याद रखिए, सूर्य पर भी धूल उड़ती है, बादल छा जाते हैं, फिर भी वो अपना कार्य नहीं छोड़ता। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं तो आलोचना से मत घबराइए। समय ही सबसे बड़ा उत्तर देता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि कठिन निर्णय लेने से मत डरिए। कई बार धर्म की रक्षा के लिए कठोरता आवश्यक होती है। दया और दृढ़ता दोनों का संतुलन ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन में हर समय कोमल बने रहना भी उचित नहीं और हर समय कठोर बने रहना भी सही नहीं। परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना ही समझदारी है। जब आप सुबह उठें तो एक संकल्प करें कि आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सूर्य की तरह समय पर उठूंगा, पूरे उत्साह से कार्य करूंगा और श्री कृष्ण की तरह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखूंगा। यदि प्रतिदिन यह अभ्यास हो जाए तो एक वर्ष में आपका जीवन बदल सकता है। धन का अहंकार मत पालिए और गरीबी से निराश मत होइए। दोनों अस्थायी हैं। असली संपत्ति आपका चरित्र है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा धनी है। और सूर्य ये सिखाता है कि असली महानता देने में है, लेने में नहीं।
कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, पर याद रखिए, साधना की राह अक्सर अकेली होती है। सूर्य भी आकाश में अकेला दिखाई देता है, पर उसका प्रभाव पूरे संसार पर होता है। यदि आप सही मार्ग पर हैं, तो अकेले होने से मत डरिए। समय समय पर मौन धारण कीजिए। मौन में मन की आवाज साफ सुनाई देती है। श्री कृष्ण ने बहुत बार मौन से ही उत्तर दिया। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कई उत्तर अनुभव में मिलते हैं। अपने जीवन को उद्देश्य दीजिए। केवल खाना, सोना और धन कमाना ही जीवन नहीं है। समाज के लिए कुछ कीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। जब आप किसी के जीवन में प्रकाश बनते हैं, तब आपके जीवन का अर्थ बढ़ जाता है। असफलता आने पर स्वयं को दोष मत दीजिए, बल्कि कारण समझिए। सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। सूर्य डूबता है तो वह अगली सुबह और उज्जवल होकर आता है। गिरना अंत नहीं है, हार मान लेना अंत है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि श्रद्धा और विश्वास के बिना साधना अधूरी है। यदि आप संदेह में रहेंगे, तो मन स्थिर नहीं होगा। विश्वास रखिए कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। धीरे धीरे जब आप इन शिक्षाओं को जीवन में उतारते हैं, तो आपके भीतर स्थिरता आने लगती है। क्रोध कम होता है, चिंता घटती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही सच्चा आध्यात्मिक विकास है। हर रात सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि एक और दिन मिला, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिला। कृतज्ञता से मन शांत होता है। जब आपके भीतर प्रकाश भर जाएगा, तब आप दूसरों के जीवन में भी आशा जगाएंगे। आपकी वाणी में प्रभाव होगा, आपके कर्म में प्रेरणा होगी। अंत में यही समझिए कि जीवन एक साधना है। सूर्य की तरह निरंतर कर्म करते रहिए और श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम और बुद्धि से जीवन जीते रहिए। तब आपका जीवन केवल सफल नहीं, बल्कि सार्थक भी होगा। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची कथा है और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को सामान्य से असाधारण बना देता है। जब साधक इस मार्ग पर लगातार चलता रहता है, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन शोर नहीं करता, पर जीवन की दिशा बदल देता है। सूर्य भगवान की तरह वो नियमित हो जाता है और कृष्ण जी की तरह विवेकशील। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जीवन केवल भागदौड़ नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर घटना कुछ सिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेता है, वही आगे बढ़ता है। सूर्य हमें एक और गहरा संदेश देते हैं कि स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देना ही महानता है। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने आप को कष्ट दो, बल्कि ये कि अपने आराम से ऊपर उठकर दूसरों के लिए उपयोगी बनो। जब आप अपने ज्ञान, समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तब आपका जीवन मूल्यवान बनता है। श्री कृष्ण ने जीवन में आनंद का महत्व सिखाया। उन्होंने यह नहीं कहा कि केवल गंभीर बनकर जीना ही आध्यात्मिकता है। वे हंसे, खेले, मित्रता की संगीत का आनंद लिया। इसका अर्थ है कि जीवन में आनंद और भक्ति साथ साथ चल सकते हैं। यदि जीवन में मुस्कान नहीं है, तो साधना अधूरी है। मनुष्य को अपने भय का सामना करना चाहिए। डर से भागने से डर बढ़ता है। जब आप सूर्य की रोशनी में खड़े होते हैं, तो छाया पीछे चली जाती है। उसी प्रकार जब आप साहस से समस्या का सामना करते हैं, तो समस्या छोटी हो जाती है। जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व है। प्रेम, सम्मान और विश्वास से ही संबंध मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण ने मित्रता निभाई, माता पिता का सम्मान किया और धर्म की रक्षा की। यह संतुलन ही आदर्श जीवन का उदाहरण है। कई बार मन थक जाता है। ऐसे समय में स्वयं को दोष मत दीजिए। थोड़ा विश्राम कीजिए, पर हार मत मानिए। सूर्य भी अस्त होता है, पर वह हार कर नहीं, विश्राम लेकर लौटता है। विश्राम कमजोरी नहीं, तैयारी है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा होता है, उसके मार्ग में बाधाएं आती हैं, पर वही बाधाएं उसे मजबूत बनाती हैं। यदि रास्ता आसान हो, तो सफलता का मूल्य समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जब आप पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं, तो चिंता कम हो जाती है। चिंता ऊर्जा को खा जाती है, विश्वास ऊर्जा को बढ़ा देता है। अपने जीवन में प्रतिदिन 3 कार्य अवश्य कीजिए। एक अच्छा विचार पढ़िए, एक अच्छा कार्य कीजिए और एक बार ईश्वर का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। सूर्य का प्रकाश हमें ये याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी किरण उसे मिटा सकती है। इसलिए कभी आशा मत छोड़िए। निराशा केवल मन की स्थिति है, वास्तविकता नहीं। श्री कृष्ण का संदेश है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। घृणा से घृणा बढ़ती है, प्रेम से शांति आती है। यदि आप किसी से क्रोधित हैं, तो पहले स्वयं को शांत कीजिए। शांत मन से लिया गया निर्णय ही सही होता है। समय के साथ मनुष्य का शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं,
पर आत्मा स्थिर रहती है। जब आप आत्मा के स्तर पर जीना सीख लेते हैं, तब छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। अपने जीवन को सरल बनाइए। अनावश्यक इच्छाएं ही चिंता का कारण बनती हैं। जितना आवश्यक है उतना ही चाहिए। संतोष सबसे बड़ा धन है। जब आप इन शिक्षाओं को बार बार सुनते और मनन करते हैं, तब धीरे धीरे भीतर एक शांति स्थापित हो जाती है। ये शांति बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। अंत में यही समझिए कि सूर्य की तरह निरंतरता और श्री कृष्ण की तरह बुद्धिमत्ता यदि जीवन में आ जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। आप संघर्ष में भी स्थिर रहेंगे, सफलता में भी विनम्र रहेंगे। यही जीवन का सार है। कर्म करते रहो, प्रेम बांटते रहो, धैर्य रखो और विश्वास मत खो। एक दिन ऐसा आएगा जब पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर असफलता ने तुम्हें सिखाया और हर प्रार्थना ने तुम्हें संभाला। तब आपका जीवन केवल आपका नहीं रहेगा, वह प्रेरणा बन जाएगा। और वही सच्ची विजय है, वही सच्चा प्रकाश है, वही सच्चा ज्ञान है।